ईसाई मिशनरियों के द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है कि आदिवासियों का कोई धर्म नहीं होता है, और इस प्रकार से कहकर इन भोले भाले लोगों को पहले उनको धर्म भ्रष्ट करना, उनको किसी भी धर्म का न बताकर उनको पहले धर्म से, हिंदू धर्म से अलग कर देना, और उसके बाद फिर उनको अपने जाल में फंसाकर, उनके मजबूरी का फ़ायदा उठाकर, उनकी गरीबी का, लाचारी का फ़ायदा उठाकर, उनको शिक्षा का लालच देकर, स्वास्थ्य का लालच देकर, थोड़े पैसे देकर उनको गुमराह करके फिर से उनको ईसाई में कन्वर्ट करना, और उनका फिर उसके बाद ईसाई में कन्वर्ट होने के बाद उनको नक्सलवादी बना देना, नक्सलवाद की ओर पूरे देश को प्रेरित करना, जिले को प्रेरित करना, पूरे राष्ट्र को नक्सलवाद के आग में झोंक देने का जो ये षड्यंत्र है, इसी का नाम है कि ये आदिवासियों को किसी आप हिंदू नहीं हो ऐसा कर कर बरगलाते हैं। क्योंकि देखा जाए तो आदिवासी तो पत्थर को पूजते हैं, नदियों को पूजते हैं, सांप को पूजते हैं, सिंह को पूजते हैं, बाघ को पूजते हैं, चंद्रमा और सूर्य को पूजते हैं, पेड़ों को पूजते हैं, और ये प्रकृति के पूजक है। और आप सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में प्रकृति की पूजा होती है। पंचभूत से हमारा शरीर तैयार हुआ है, पूरी प्रकृति पंचभूत से है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है, और हमारे शास्त्रों ने, हम सभी जानते हैं कि गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, अगर नदी को, पर्वत को, पत्थरों को अगर पूजता है तो केवल हिंदू पूजता है। सनातन वैदिक धर्म में ही इन सब चीज़ों की पूजा होती है। और ऐसे सनातन धर्मी आदिवासियों को, मूल निवासियों को, जो कि प्राचीन काल से ही सनातन धर्म के साथ एकदम चिपके हुए हैं, उनके रग रग में सनातन धर्म समाया हुआ है, उनके भोलेपन का फ़ायदा उठाकर उन्हें बरगला कर धर्म से दूर ले जाना, सनातन धर्म से दूर ले जाना, ताकि वो उनको कन्वर्ट कर सके। यही इनका प्रोपेगेंडा है, यही इनका उद्देश्य है। ये गलत तरीके से लोगों को बरगलाते हैं, फंसाते हैं, और उसके बाद उन्हें कन्वर्ट करके उनका मन चाहा इस्तेमाल करके हमारे देश और संस्कृति के खिलाफ में ही खड़ा कर देते हैं। इसके खिलाफ में हमें आवाज़ उठानी चाहिए और हमें जागरूक होना चाहिए।